ऐसा श्रीमान जी कांग्रेस ही नहीं, हर पार्टी दावे कर रही है। हमारे ये बीजेपी कहती हमने 10 साल में ये काम करे, कांग्रेस कहती तुमने कुछ नहीं करे। अपने 60 साल के काम के हिसाब तो दे कांग्रेस, जो 10 का मांग रही है। हिसाब तो दोनों पार्टी को लेना देना है। बात वो जी, रोजगार देना बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए बच्चों को, मगर हमारे को लॉलीपॉप जो दे रहे हैं ना, 5 किलो गेहूं मोदी जी दे रहे हैं, दूसरा कोई पार्टी देवे तो रेवड़िए बांट रहे हैं। अपने आप क्या तुम लड्डू बांट रहे हो? बच्चों को रोजगार दो, फ्री राशन, बीपीएल कार्ड मत दो बनाओ किसी का भी। इंडस्ट्री खोलो, इंडस्ट्री खोलने के बाद आप बढ़िया काम करो, कोई भी सरकार आवे। देखो जी, बात यह है, दावे कर रही है। अब तो ये ना आने के बाद ही पता लगेगा कि दावों में क्या करती है क्या नहीं करती। वैसे तो पार्टियां तो दो ही हैं मेन, एक बीजेपी है एक ये है, दो के अलावा तीसरी का तो कोई मतलब नहीं है। ये है कि पार्टी का अदल बदल होना ज़रूरी है, अच्छी बात है कि जो पार्टी ना काम करे हटा दो, दूसरी लगा जाए, कोई ऐसी बात नहीं। देखो पब्लिक ने बनाना है, पब्लिक ने सब कुछ करना है। ये तो बातें हैं जी, कुछ नहीं है। कोई नौकरी वगैरह बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिलती। कांग्रेस विकास की बात कर रही है कि वो कहते हैं कि सरकार में आए तो हरियाणा का विकास करेंगे। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी आती है और अगर ये सारे काम करती है तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हरियाणा का विकास होना चाहिए इसमें और सबको युवाओं को मौका मिलना चाहिए। तो हम तो ये कहते हैं कि चलो भी, इतने साल से बीजेपी यहाँ पर अम्बाला में 25 साल से, पिछले 25 साल से बीजेपी का यहाँ पे एमएलए रहा है। तो अगर अब कांग्रेस को मौका मिलता है तो देखें कांग्रेस क्या करती है, बहुत अच्छी बात है। अगर उसके बारे में तो ये सरकार बनने के बाद ही पता चलेगा कि वो दावे कितने सच्चाई के साथ धरा पे उतारती है, कितनी उनके दावों में सच्चाई है, क्या करते हैं, ये तो अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रिक्त पद तो देखो ऐसा है कि ये तो समय ही बताएगा कि कितने रिक्त पद ये भरते हैं, या कितनी महिलाओं को ये रोज़गार देते हैं, या कितनी महिलाओं को या बुढ़ापा पेंशन क्या करते हैं। अभी तो चुनावी वादे बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी सच्चाई क्या होगी ये तो समय ही बताएगा। दावे तो सभी राजनीतिक करते हैं जी, और करने भी चाहिए। दावों से बात नहीं बनती, अमल में आने से बात बनती है। दावे तो हर राजनीतिक करता है, ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा ऐसे करूँगा, लेकिन बाद में सब भूल जाते हैं। देखो, युवाओं में बड़ा रोष है आज के दिन में, बेरोजगारी चरम पर है। अगर ये रोजगार देंगे तो युवा शक्ति हमारे देश की बलवान होगी, और इनको युवाओं का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का तो हमें पता नहीं, मगर बीजेपी पार्टी में 10 साल की जो इनका कार्यकाल देखा, उससे भयमुक्त और महिलाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल किसी भी टाइप का कोई भय नहीं है, चाहे रात को 10 बजे भी निकल जाएं, चाहे सुबह 8 बजे निकल जाएं। कांग्रेस पार्टी के राज में हमेशा यही सुनते थे कि बलात्कार यहाँ हो गया, बलात्कार उस सिटी में हो गया, मगर अब 10 साल से हमने जो हरियाणा में देखा है, बहुत रेयर ही कोई सुना हो। वैसे तो सुनने में भी नहीं आया कि कोई हरियाणा में बलात्कार या रेपिस्ट हुआ हो। ये यहाँ इलेक्शन के बाद में ही क्यों चलता है कि हम ये काम करेंगे? उससे पहले भी तो इनका राज था, तब इन्होंने कौन से पद भरे और कितनी पद की नौकरियां दी, उसका ये पूरा पर्चा दें ताकि आम जनता इसके लिए जागरूक हो सके। आने के बाद करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो किसी को पता नहीं, मगर हिमाचल का हाल देख के यही डर लगता है कहीं हरियाणा भी ऐसा ही हो जाए। ये तो देखो, अभी पहले चुनाव हुआ था, उसमें आपने देखा था सारे खोखले दावे हैं। इन्होंने कहा था साल में 1 लाख रुपये मिलेगा जी, 8,000 कुछ रुपये हर महीने ठगा आएंगे। आज तक तो आए नहीं जी किसी के। लोग अपने फार्म लेके लाइन के दफ्तर में चक्कर काट रहे जी, हमारे कहाँ जी पैसे किधर है जी। तो ये तो झूठे वादे करते थे, सारी पब्लिक को पता है, पूरे भारत को पता है हमारे कि इनके झूठे वादे होते हैं। लेकिन नहीं भरा जी, इतने साल राज किया इन्होंने, इतने साल राज करके लोगों बेरोजगार में कभी इन्होंने सड़कें तक तो बनी नहीं इनसे जी कभी, ठीक है जी। कभी इनके राशन कार्ड नहीं पूरे कर पाए लोगों के ये, तो ये क्या इनके पद कैसे भरेंगे जी? जो अभी पहले जान के अभी जहाँ से जीते हुए हैं उन लोगों की तनख्वाह तो मिल नहीं रही है जी, ये पद कहाँ से भर देंगे जी? सब खोखले वादे हैं जी। पहले क्यों नहीं लेके आए जी? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इतने सालों में क्यों नहीं लेके आए जी विकास कार्यों में? आप कैसे ले आएंगे जी? देखो जी, दावों की बात तो ये है कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी 2014 से 2018 के बीच में हरियाणा डीजीपी को,
और मैंने वहाँ से उनसे सवाल करा था कि हरियाणा के अंदर कितने रेप केस हुए हैं, तो मेरे को जवाब आया था लगभग 10,000 प्लस जो है हरियाणा के अंदर महिलाओं के साथ रेप के केस हुए, घटनाएं घटी हैं। जो है एक दिन में जो है 5 महिलाओं के साथ जो है ये अत्याचार होता है और सरकार बड़े बड़े दावे करती है और बेटी बचाओ का नारा देती है, लेकिन जो धरातल के ऊपर जो है ये जो नारा है ये विफल हो जाता है। महिलाएं जो है हरियाणा में कहीं भी सुरक्षित नहीं है और छेड़छाड़ और बाकी घटनाओं की तो बात की बात। ये बात सत्य है और जो काम पार्टी ने बोला है वो अभी तक उन्होंने किया है और इससे पहले भी जहाँ पर भी सरकारें हैं वहाँ पर उन्होंने अपने वादे पूरे करे हैं और आने वाले भविष्य में भी जो वादे किए गए हैं उसको पूर्ण किया जाएगा।